ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आज हम सभी 695वां एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं और पुस्तक जो 53वीं पुस्तक पढ़ रहे हैं हम लोग, जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। इस बिंदु पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। साथियों, कल व्यस्तता के कारण स्वाध्याय के क्रम में अखंड ज्योति पत्रिका ली गई थी, पर नेटवर्क खराब होने की वजह से बहुत लोगों को बहुत असुविधा हुई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इसीलिए आज का जो वीडियो है वो जूम पर नहीं, केवल यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो प्रीमियर किया जा रहा है ताकि आप लोगों के स्वाध्याय का क्रम न टूटे और पूरी तन्मयता के साथ और अच्छे नेटवर्क में, अच्छी आवाज में आप सब लोग स्वाध्याय कर सकें। जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे थे, जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान, उसका एक अध्याय था कि मन से प्राथमिकता को छीन करके आत्मा को प्राथमिकता दें, आत्मा को महत्व दें। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चल रही थी। मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आप सब लोगों को स्मरण भी हो जाए अच्छे से। और बात बस इतनी थी कि मनुष्य जो है सामान्यतः जो देखता सुनता है उसी को यथार्थ ज्ञान मानता है, जबकि वो होता नहीं है। मैंने सूर्य के उदय और अस्त होने का उदाहरण आपको दिया था। उसी क्रम में गुरुदेव ये लिखते हैं कि जब मनुष्य अंतरात्मा से कुछ देखता है तो फिर वास्तव में वो यथार्थ होता है, क्योंकि अंतरात्मा से कुछ भी छुप नहीं सकता। वहां सत्य ही प्रतीत होता है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार, असत्य का बिल्कुल स्थान नहीं रहता। अब अंतरात्मा की बात सुनना मानना ही उसका अनुशासन है। उसके संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो साधारण कानों से सुने नहीं जाते, वो विचार के रूप में स्फुरित होते हैं। अंतरात्मा की वाणी सुनने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है मनुष्य के मन का कोलाहल शांत हो। मन का कोलाहल आप शांत करने का प्रयास करेंगे तो शांत होगा नहीं। मन के कोलाहल को शांत करने के लिए हमें मन के कोलाहल से ध्यान हटा करके अंतरात्मा को जानने की जिज्ञासा अपने भीतर पैदा करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे अपने अंदर अंतरात्मा को जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे मन का कोलाहल अपने आप शांत होता चला जाएगा। बात बस इतनी सी है साथियों कि जब कहीं पे बहुत ज्यादा साउंड बज रहा हो, बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा हो, तो हम उनको चुप कराने के बजाय अपने कान में रुई तो डाल सकते हैं। हम पूरी दुनिया के कांटे नहीं हटा सकते, पर अपने पैर में जूते पहन सकते हैं। बस इतने भर से बात बन जाती है। तो मन के कोलाहल को शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है उससे बचने के लिए, कि हम आत्मा के प्रति जिज्ञासु हों। आत्मा के गुण, आत्मा के धर्म, आत्मा के कर्तव्य, आत्मा के व्यवहार के बारे में, आत्मा की शक्ति के बारे में, आत्मा के उपलब्धियों के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में, आत्मा के परिचय के बारे में, आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, ये सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करना ही उसके प्रति जिज्ञासा को बढ़ाना है। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मन का कोलाहल शांत होता जाएगा। मन का काम बड़ा चंचल, बड़ा निरंकुश, बड़ा उच्छृंखल है। ये सदैव अंधकार की ओर खींचता है। जब तक उच्छृंखल मन रहता है तब तक व्यक्ति जो है सदैव परेशान रहता है। कंटकित झाड़ियों में जैसे उगे हुए झाड़ियां कष्ट देती हैं, शोक संताप देती हैं, वैसे ही मन का कोलाहल जो है वो आवाज अंतरात्मा की उसको दबा देता है, कुचल देता है। आदमी समझ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम क्या करें और कैसे करें। तो अंतरात्मा को जानने की प्रबलता, अंतरात्मा को जानने की जिज्ञासा ये होगी। यदि मन को हमने प्राथमिकता दे दी, मन को प्रभुता दी, तो मन के कोलाहल में हम एकदम से बर्बाद होते चले जाएंगे। मन जो है जबरदस्ती कार्य करा लेता है। मन जो है जबरदस्ती हमें पतन की ओर ढकेल देता है। अब अंतरात्मा का जो जिज्ञासु है उसको ये चाहिए कि मन के कोलाहल से कान बंद करके आत्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करे। अभ्यास करते ही
करने से ही ये आवाज धीरे धीरे हमें स्पष्ट होने लगती है। जिस दिन वो अंतरात्मा का निर्देश हम सुनने लगेंगे, उसका पालन करने लगेंगे, उसी क्षण अंतरात्मा का प्रभाव बढ़ने लगेगा और मन का कोलाहल समाप्त होता चला जाएगा। आत्मा मनुष्य का सच्चा मित्र है। ये सदैव सतपथ की ओर प्रेरित करता है और मन के कोलाहल में खोकर यदि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते तो हम कुमार्ग पर जा सकते हैं। करोड़ों हजारों गायों के बीच में बछड़ा जैसे अपनी माँ को ढूंढ लेता है, सैकड़ों माओं के बीच में शिशु अपने माँ की आवाज पहचान लेता है, उसी तरीके से हम अपने आत्मा की आवाज सुन सकते हैं मन के कोलाहल से हट करके। ये परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा किया। अंतरात्मा ही मनुष्य का सच्चा मित्र है, उसका सदैव हित चाहती है अंतरात्मा, पर ये प्रत्यक्ष तो फिर वह उसके लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, लुका छिपी क्यों रहती है? इस प्रश्न का किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है। इसका सीधा उत्तर यही है कि आत्मा सदा सर्वदा प्रत्यक्ष ही रहता है, किंतु यह मनुष्य का ही दृष्टि दोष है, वह उसे देख नहीं पाता। सूर्य सदैव प्रत्यक्ष है, जब उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर्य उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य तथा उसके आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहता है। यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चय ही उसकी अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाए। मन को प्रधानता देने वाले सदैव ही अपनी आत्मा से वंचित रहा करते हैं। उससे मिलने के लिए मैं निवेदन कर रहा था कि मन को प्रधानता देने वाले सदैव ही अपनी आत्मा से वंचित रहा करते हैं। उससे मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। मन को प्रधानता देने वाले उसके निर्देश एवं संकेत से ही संचालित हुआ करते हैं। बहुत बार बहुत से मनीषी जन अपने मन को साधना द्वारा शुद्ध एवं प्रबुद्ध भी कर लिया करते हैं, किंतु तब तक वह शुद्ध एवं प्रबुद्ध मन विश्वस्त नहीं माना जा सकता जब तक उसकी सत्ता आत्मा में अंतर्हित नहीं हो जाती। बहुत बार संस्कृत एवं सुशिक्षित होकर मन और अधिक प्रबल हो जाता है। उसकी सत्ता इतनी बढ़ जाती है कि वह आत्मा को अनुशासित करने का प्रयत्न ही नहीं करता, अपितु अपने को मनुष्य का अंतरात्मा ही घोषित करने लगता है। किंतु आत्मा के प्रति उत्सुक मनीषी जन उसकी इस दुरभिसंधि को अच्छी तरह जानते हैं और कभी भी उसके छल में नहीं आते। मन जितना अधिक प्रबल एवं प्रबुद्ध होता है उतना ही अधिक दुराग्रही हो जाता है। वह जो कुछ देखता, सुनता, अनुभव एवं स्वीकार करता है उसे ही सत्य मान लेता है और हठपूर्वक इस बात का प्रयत्न किया करता है कि जिस बात को उसने स्वीकार किया मनुष्य भी उसे सत्य माने तथा यथावत स्वीकार कर ले। अपने आपेक्षिक ज्ञान का भी दुराग्रही मन सत्य सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे समर्थ तर्कों का अनुसंधान कर लेता है कि जिनको सुनकर मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है और उनको स्वीकार कर लेता है। ये बड़ी विचित्र बात है साथियों कि हमारा जो आपेक्षिक ज्ञान भी है वो दुराग्रही मन उसे सत्य सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क, बहुत सारे अनुसंधान स्वयं प्रस्तुत करता है और मनुष्य को भ्रमित करता है। मनुष्य का तात्पर्य किसी शरीर से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से। वह आत्मा को भ्रमित करता है, वो मनुष्य को भ्रमित करता है और उनको स्वीकार कर लेता है। किंतु वास्तविकता ये होती है कि मन का अनुभूत ज्ञान कभी भी सत्य हो ही नहीं सकता। मन की सत्ता भौतिक है, सांसारिक है, अस्तु उसका अनुभव किया हुआ जड़जन्य ज्ञान सत्य नहीं हो सकता। मन की प्रेरक प्रबलता से बचने का एक ही उपाय है कि किसी भी स्थिति में उस पर विश्वास न किया जाए और प्रधानता मन से छीनकर अंतरात्मा को दी जाए। प्रधानता के अभाव में उसका दुराग्रह कम हो जाएगा और मनुष्य की अमर आत्मा उदीयमान होने लगी। मनुष्य तब तक विश्वस्त नहीं हो सकता जब तक जन्म जन्म के संस्कारों का जमा मल उस पर से पूर्ण रूपेण धुल नहीं जाता।
निर्मल हो जाने पर मन की विक्षिप्तता नष्ट हो जाती है और वह शांत एवं सुस्थिर हो जाता है। मन की स्तब्धता की स्थिति में अंतरात्मा की आवाज वैसे ही सुनाई देने लगती है जैसे मेघों का गर्जन बंद हो जाने पर पपीहे की आवाज सुनाई देने लगती है। मनुष्य के मन का वांछित संस्कार तभी संभव है जब उसकी प्रधानता विनष्ट कर दी जाए और आत्मा को प्रधानता देकर उसी के प्रति अधिकाधिक सजग, सचेत एवं समुत्सुक बनाया जाए। स्तब्ध हो जाने पर मन की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती। स्तर के अनुसार या तो वह आत्मा के वशवर्ती हो जाता है अथवा सिंधु में बिंदु और प्रकाश में अंधकार की तरह समाहित हो जाता है। मन के स्तब्ध हो जाने का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि मनुष्य की अंतः प्रेरणाओं में कोई द्वंद्व, कोई विरोध अथवा कोई संकल्प विकल्प ही न रहे। उसके हृदय में केवल एक निर्द्वंद, निर्विघ्न, निर्विरोध एवं निश्चित विचार उठें और जिसे क्रियात्मक रूप देने में मनुष्य के मस्तिष्क में उसके अशुभ होने का संदेह ही न रहे। साथियों, यहाँ पर बार बार मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि अब मन आत्मा के वशवर्ती हो गया है? हम कैसे जानेंगे कि अब मन आत्मा के अधीन है या उसमें विलीन हो गया है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि जब हमारे सारे विचार निर्द्वंद्व हो जाएं, निश्चित हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं, निर्विरोध हो जाएं, अब भीतर कोई द्वंद्व ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, तो आप जान लें कि आपकी आत्मा विजयी हुई। मनुष्य के वैचारिक द्वंद्व का कारण यही होता है कि अंतरात्मा एवं मन की विरोधी सत्ताएं बनी रहती हैं। निश्चय ही स्वाभाविक विरोध होने से अपने धर्मानुसार मन मनुष्य को गलत रास्ते पर प्रेरित करेगा और आत्मा अवश्य ही उसका विरोध करेगी। आत्मा मनुष्य को सत्पथ पर चलने के लिए कहेगी, मन उसमें वितर्क करेगा। किया जाए या न किया जाए का विरोधी द्वंद्व आत्मा के साथ मन की सत्ता बनाए रखने के कारण ही उत्पन्न होता है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा पूरी तरह अनुशासित नहीं हो पाता, आत्मा की ओर से निषेधात्मक निर्देश आते ही रहते हैं। जब किसी भी संकल्प का निषेध होता रहे, समझना चाहिए कि अभी मन की कुछ न कुछ स्वतंत्रात्मक सत्ता बनी हुई है और वह हमको गलत रास्ते पर प्रेरित करने का प्रयत्न कर रही है, जिसका कि आत्मा विरोध कर रही है। विरोध तो मन भी करता है, किंतु मन के उस विरोध का भी एक सूक्ष्म विरोध होता रहता है जो कि आत्मा की ओर से होता है और जिसे थोड़ा सा ध्यान देने पर अनुभव कर सकता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, सत्य है, इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता और न उसकी स्थिति ही बदल सकती है। मन भौतिक है, अनक्षर है, उसी को मारना अथवा आत्मा के वशीभूत होकर उसी में अपने को विसर्जित करना होगा। आत्मा की आवाज सुनने और उसका साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य मन की प्रधानता का अपहरण करके आत्मा को दीजिए। इस प्रकार वह आत्मा के प्रति सजग, सचेत एवं उत्सुक बनकर अपना भविष्य बनाएगा और शाश्वत सुख का अधिकारी बनेगा। ये साथियों हर व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि इसके ठीक पहले वाले भाग को अर्थात 693वां एपिसोड, क्योंकि 94 में हम लोगों ने अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ी थी और 693 के बाद 695, ये दोनों अध्याय, ये दोनों स्वाध्याय के एपिसोड हमें बार बार सुनना चाहिए। इसके पहले भी उसका एक खंड उसमें किया था और एक खंड आज मैं आगे चल करके इन दोनों को एक विस्तृत उसमें बना करके मैं फिर से अपलोड करूंगा, जिससे कि ये दोनों एक साथ व्यक्ति अपने सुविधापूर्वक एक ही जगह पर सुन सके। ये साथियों मन और आत्मा के अंतर्द्वंद का जो ये अध्याय है, ये बहुत सारे प्रश्नों के पर्त खोलता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कराता है। ये इतना सुंदर और इतना महत्वपूर्ण सूत्र इसमें है जिससे कि व्यक्ति शुरुआत करे और अपने लक्ष्य तक न पहुंचे, ये संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में साथियों हमें ये बार बार सुनना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। विचार करने की बात है, सारा खेल मन का है। मन के मनोमालिन्य को, मन के कोलाहल को मिटाना ही परमात्मा का दिग्दर्शन करने का प्रथम चरण। वो क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे ही मन निर्मल हुआ,
वैसे ही परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक और सूत्र है, निकल करके आता है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। पर मन जब आत्मा के विरुद्ध हो तो वो शत्रु है, और जब मन आत्मा के सापेक्ष हो, आत्मा के फेवर में हो, आत्मा के पक्ष में हो, बल्कि यूं कह लें कि आत्मा के अनुशासन में हो, तो फिर वही मन हमारा मित्र बन जाता है। सारा भजन, सारा पूजन, सारी उपासना केवल और केवल एक काम के लिए है, और वो काम यही है साथियों, मन को आत्मा के अनुशासन में करना। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। पर इसकी अगली लाइन यही प्रेरित करती है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अगर मन की तरंग हम न मार सके, न मिटा सके, न उसे आत्मा के अनुशासन में कर सके, तो भैया सारी पूजा, सारी उपासना, सारा अनुष्ठान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वो केवल एक अथक परिश्रम के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। अथक परिश्रम और बिना परिणाम देने वाला परिश्रम, बिना किसी आउटपुट का परिश्रम, ऐसा परिश्रम हो जाएगा। एक बड़ा प्यारा फिल्मी गीत भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन जो है दर्पण के तरीके से हमारे कर्मों का दर्शन कराता है, और मन ही कर्मों का आधार है। मन ही इंद्रियों को सक्रिय करता है कर्म कराने के लिए। मन शरीर का सारथी है, और शरीर को जिधर चाहे उधर ले जाता है। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही स्पष्ट थी। आज के स्वाध्याय को हम इतना ही रखेंगे, ताकि आप सब जो है यदि संभव हो सके तो एक बार पुराना वाला भी आज जरूर सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ये और इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे कि भाई साहब ये चीज समझ में नहीं आई या ऐसा कुछ भी, तो आप उसको स्पष्ट रूप से जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जरूर उसको लिख करके आप पूछ लीजिएगा, और कल हम लोग विस्तार से उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? सब मिला करके बस समराइज इतना ही करना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी कि हमें वास्तविक ज्ञान की बात से शुरुआत हुई थी कि हमारा वास्तविक ज्ञान मन से देखने पर नहीं मिलता, आत्मा से देखने पर मिलता है। ये वास्तविक ज्ञान है। अब इसके लिए हमें आत्मा का अनुशासन चाहिए। अब आत्मा का अनुशासन चाहिए तो फिर मन के कोलाहल को बंद करना पड़ेगा। मन के कोलाहल को बंद करने के लिए केवल आत्मा के प्रति जिज्ञासु होना पड़ेगा, और जिज्ञासु होने का तात्पर्य आत्मा के बारे में जानना, अपने इंटरेस्ट को, अपनी वृत्ति को, अपनी चाहत को आत्मा की शरण में भेजना। बस इतनी सी बात कर लेने से हम आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं। जब तक मनुष्य का उच्छृंखल मन और मनुष्य उसके अधीन है, तब तक उसके जीवन में दुख द्वंद ही रहेंगे। जैसे कंटकी झाड़ियां अगल बगल के छोटे छोटे पौधों को मिटा देती हैं, खा जाती हैं, उसी तरह मन का कोलाहल भी हमारे आत्मिक सुख को, हमारे ज्ञान को खा जाता है। इस मन के कोलाहल को हटाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने क्या बात कही? अभ्यास करना पड़ेगा आत्मा की आवाज को सुनने का। ये हम सब लोगों को अभ्यास करना है, उसके लिए जिज्ञासा पैदा करनी है, क्योंकि आत्मा ही हमारा सच्चा मित्र है, हमारा हित चाहता है। पर प्रश्न ये है कि वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हमारे और आत्मा के बीच में मन का पर्दा लगा हुआ है। मन के पर्दे को हमें हटाना पड़ेगा। अब ये पर्दा हटाने का तात्पर्य है कि मन को आत्मा के अनुशासन में रखना, अर्थात मन को आत्मा में विलीन कर देना। जैसे सिंधु में बिंदु विलीन हो जाता है, उसी तरीके से जैसे समस्त प्रकाश जो है वो प्रकाश में विलीन हो जाता है, तो फिर सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। ये बात यहाँ पर आई है, और हमारा मन भी इससे शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बन जाता है। पर ये विश्वस्त कब होगा? जब ये आत्मा के पूर्ण रूपेण आत्मा में विलीन हो जाए। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि कोई द्वंद, कोई दुराग्रह, कोई युद्ध अपने भीतर रह नहीं जाता। सारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं,
सारे विचार बिल्कुल निर्विघ्न हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं और हम सब बिल्कुल स्पष्ट समझ पाते हैं। मनुष्य का वैचारिक द्वंद का कारण ही यही है कि उसकी अंतरात्मा कुछ कहती है और मन कुछ कहता है। जब ये युद्ध समाप्त हो जाए तो बस आप जान लीजिए कि बात बन गई, और ये तब होगा जब हम मन की प्रधानता को छीन करके आत्मा को प्रधानता देंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का स्वाध्याय थोड़ा कम समय का है पर बहुत ही सारगर्भित है, ध्यान से सुनेंगे। साथियों, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।